अगर आप बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंक में एफडी कर रहे हैं, जी, क्या आपके वहाँ पे एफडी सेफ है, सिक्योर है? सिक्योर तो होगी ऑब्वियसली। बराबर। एक बार आप वहाँ के टर्म्स और कंडीशन पढ़िए। अगर आज के तारीख में आप 10 लाख के ऊपर का अमाउंट वहाँ पे एफडी करते हैं तो आरबीआई 10 लाख के केस में आपको ये अश्योरिटी देती है कि अगर इन केस उनके वजह से कोई प्रॉब्लम आती है और आपका पैसा वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो आज के तारीख में आपको 5 लाख तक आपको फंड रिवर्स किया जाएगा। ओके। बाकी के 5 लाख का क्या? हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम है तुषार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक लाइफ, जहां हम बात करते हैं लोगों की जर्नी के बारे में, उनके माइंड शिफ्ट के बारे में और उनके लाइफ के मोटिवेशन के बारे में। दोस्तों, पैसे की अगर हम बात करें तो पैसा जो है जीवन के हर पड़ाव में हमको यूज़फुल होता है। और साथ ही साथ अगर पैसे कमाने के मीडियम्स की हम बात करें तो दो ऐसे मीडियम निकल के आते हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं। वो है कि एक तो है अपना जॉब, जो ट्रेडिशनल आप जॉब करते हैं, और दूसरा होता है बिजनेस। बट प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस में जो है रिस्क बहुत होता है और मनी फ्लो एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। और साथ ही साथ जॉब की जो बात है उसमें मनी फ्लो तो अच्छा होता है, लेकिन कितना मिलेगा और ग्रोथ कितनी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें संभालते हुए भी एक तीसरा मीडियम अभी निकल के आ रहा है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और इस टॉपिक पे आज हमारे साथ बात करने के लिए एक एक्सपर्ट भी साथ है। तो आइए जानते हैं वो टॉपिक क्या है, पैसा कैसे हम तीसरे मीडियम से कमा सकते हैं और लीगलियाँ। तो इन सारी चीज़ों को आज समझते हैं हमारे इस शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक लाइफ, जहां हम बात करते हैं लोगों की जर्नी के बारे में। तो आइए जानते हैं उस टॉपिक के बारे में और जो एक्सपर्ट हैं हमारे, उनकी जर्नी के बारे में उनके शब्दों में। सो लेट्स वेलकम हिम टू आवर शो। हेलो सर। हेलो सर जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रमेश तिवारी है और मुझे लास्ट 18 ईयर का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। और मेरी एक इंस्टीट्यूशन है जिसके माध्यम से मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपना जो विदर्भ है, विदर्भ सेक्टर में लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो मेरी ट्राई है, कोशिश है कि मैं लोगों में स्टॉक मार्केट के प्रति अवेयरनेस बढ़ाऊँ। क्या बात है सर। सर जी, स्टॉक मार्केट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मन में ख्याल आता है कि भाई ये जुआ तो नहीं या सट्टा तो नहीं। अगर ऐसी भी बात है तो मैं आपका उस पर क्लैरिफिकेशन चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है तुषार भाई कि जो हम लोग सोचते हैं कि मार्केट में ये जुआ है क्या, सट्टा है क्या, रिस्क है क्या जी, तो मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन बताइए। अगर आप बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंक में एफडी कर रहे हैं जी, क्या आपके वहाँ पे एफडी सेफ है, सिक्योर है? सिक्योर तो होगी ऑब्वियसली। बराबर। एक बार आप वहाँ के टर्म्स और कंडीशन पढ़िए। अगर आज के तारीख में आप 10 लाख के ऊपर का अमाउंट वहाँ पे एफडी करते हैं तो आरबीआई 10 लाख के केस में आपको ये अश्योरिटी देती है कि अगर इन केस उनके वजह से कोई प्रॉब्लम आती है और आपका पैसा वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो आज के तारीख में आपको 5 लाख तक आपको फंड रिवर्स किया जाएगा। ओके। बाकी के 5 लाख का क्या? रिस्क है? रिस्क है, बिल्कुल है। बिल्कुल है। देन आफ्टर अब चलिए शेयर मार्केट के बाहर की बात करते हैं। जी। अब अगर हम रोड पे से रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपको इस बात की श्योरिटी है कि आप प्रॉपर इस पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रिस्क फैक्टर तो हर जगह है। राइट। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। सही है सर, ये बात तो क्लियर है कि हर एक जगह पे रिस्क है। बट जब स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोग थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस पे आपका क्या कहना है कि लोग इतना कॉन्शियस क्यों होते हैं? देखिए सर, स्टॉक मार्केट में जो पैसा बनता है, पैसा जो बनाया जाता है वो एक आर्ट है। ओके। अगर आप बोलेंगे कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो उसके लिए रिलेवेंट एजुकेशन है। अगर आप कोई ब्रांच बैंक है उसमें एज अ ब्रांच मैनेजर बोल के जाते हैं तो वहां पे आपके लिए एक रिलेवेंट एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है। विदाउट एनी एजुकेशन के कहीं पे भी आप ऐसे जॉब के लिए अगर जा रहे हैं तो वो आपके लिए वहां पे वो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार से सर स्टॉक मार्केट में हम लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग स्टॉक मार्केट से पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन लर्न करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हम ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट बोले तो अलादीन का चिराग है। मस्त वहां पे एक चिराग आएगा, उसको घसो, उसमें से एक जिन निकलेगा और वो पैसे आपके डबल कर देगा। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। राइट। यहाँ पे आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना पड़ता है। अब प्रॉब्लम उन लोगों के साथ में आती है जिन लोगों का रियलिस्टिक गोल नहीं रहता है। ओके। बैंक आपको यहाँ पे आरबीआई आपको 5 से 6% एफडी पे साल के देती है।
लेकिन शेयर मार्केट में हम लोगों की एक्सपेक्टेशन मोर देन 5 से 6% से ज्यादा रहती है। बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग ये सोच के आते हैं कि यहाँ पे 1 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो सेकेंड डे, दूसरे दिन, दूसरे घंटे में, एक सप्ताह के अंदर, विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ वो 1 के 2 लाख हो जाए। तो ऐसा हर बार होगा पॉसिबल नहीं है। अभी मैक्सिमम टाइम पे अपने यहाँ पे लोगों में जो शेयर मार्केट की अवेयरनेस है कब बढ़ी? कोविड में बढ़ी। राइट। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट को कोविड पीरियड से चल रहा है नहीं, लेकिन क्यों कोविड में बढ़ी? वहां पे बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो अब लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, तो इस वजह से स्टॉक मार्केट में, और उनका जो इंटेंशन था वो गलत था। वो गलत इसके लिए था, जो कोविड सिनारियो था उस समय मार्केट क्रैश हुआ, देन आफ्टर जैसे मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली, एक अच्छा खासा मार्केट में फ्लो आया, नया इन्वेस्टमेंट आया, पैसा आया। अब उस समय क्या हो गया था कि जिन लोगों ने 1-2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, स्टार्टिंग किए थे, विद इन 3 मंथ, विद इन 4 मंथ वो 1 लाख के मोर देन 3 टाइम 4 टाइम ऐसे रिटर्न हो गए। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 3 से 4 लाख हो गया। क्या बात है। अब ये जो चीज है ये एक खास बार होता है। ये इसका कोई ये नहीं था। अब वो चीज हुई, अब लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन ये हो गई कि यहाँ पे पैसे अंट शंट बनते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी तो कोई जादू, कोई चीज नहीं है। और यही वो लोग थे जिनका एक्सपेक्टेशन टूटा 2022 में, जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ। सबसे ज्यादा जो भागने वाले लोग थे, जो एग्जिट हुए, वो ये फ्रेश ब्लड था जो 2020 के लॉट में आया था। मैं इसको लॉट बोलता हूँ। जैसा कि अगर आपने सुना होगा कि जब कभी नाव में छेद पड़ती तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, बराबर, अपनी जान बचाने के लिए। अब ये वही फ्रेशर थे जिनको ये पता था कि हाँ भाई शेयर मार्केट में पैसे बनते हैं, लेकिन उन्होंने कोविड सीन देख चुके थे। ये तो वर्ल्ड वार हो गया कि भाई यूक्रेन और रशिया का वार है। बाकी का बचा कुछ दिमाग टीवी पे जो एक्सपर्ट रहते हैं वो खराब करके रखते हैं आपका। राइट। वहां पे वो आपको बताते हैं कि अरे थर्ड वर्ल्ड वार चालू हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक फोमो तैयार हो जाता है, फियर फैक्टर। राइट। तो जो लोग नवे रहते हैं उनको ये आइडिया ही नहीं रहती है। अगर वही एक पुराना पर्सन है जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो वो ये सब चीजें नहीं देखता। वो ये देखता है कि फंडामेंटल क्या है, प्रेजेंट का सिनारियो क्या है, कौन सा सिचुएशन अभी चल रहा है, ये सारे सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रख के वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो जो लोग इसकी स्टडी करते हैं वो लोग शेयर मार्केट में कभी ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन एक रैंडम पर्सन है जिसको नॉलेज नहीं, जो एजुकेटेड नहीं है स्टॉक मार्केट में, अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूँ तो इलिटरेट है स्टॉक मार्केट में, और एक लिटरेट पर्सन है। लिटरेट पर्सन 100 रुपए लॉस करता है, 1000 रुपए प्रॉफिट करेगा। और जो इलिटरेट रहता है वो 100 रुपए कमाता है और 1000 रुपए लॉस करता है। सर, अगर कोई नया बंदा है उसको स्टार्ट करना है, जैसे आपने बताया कि जो ओल्ड, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है मार्केट का, वो तो खैर अपना जो लॉस है वो बेयर कर लेते हैं, बट अगर कोई नया बंदा है जिसको स्टार्ट करना है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर कोई नया बंदा है तो सबसे पहले ये जो दुनिया भर के कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ आजकल देखने को मिल रहा है। देखिए, आप जितना चैनल, जितनी ज्यादा व्यू देखेंगे कंफ्यूज होंगे। बेस्ट वे ये इक्विटी से स्टार्ट करो, और उससे भी बेस्ट वे ये NISM के एक एग्जाम रहते हैं। मैं जो कोई नया बंदा मिलता है, बहुत ज्यादा उसकी कॉस्ट नहीं है, कुछ 1500 रुपीज समथिंग कुछ फीस रहती है। बिल्कुल आप स्टार्ट वो कीजिए, उसके एग्जाम दीजिए। पहले ये देखिए कि वहां पे रिस्क कैसे होता है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे रहता है, इक्विटी क्या रहता है, टेक्निकल्स क्या है, टर्म्स क्या रहते हैं, रेगुलेशंस क्या है। बेसिक लेवल पे अगर एंट्री लेना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, NISM बेस्ट है बिगनर लोगों के लिए। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो बिगनर लेवल पे जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ मैं लिसनर्स को अपील करना चाहूँगा कि इसके बारे में आप गूगल करिए, खुद को थोड़ा एजुकेट कीजिए, थोड़ी फील्ड की इन्फॉर्मेशन निकालिए, देन आप स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको सीखना भी है तो सर तो है ही मार्गदर्शन के लिए, तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ सर, जब वो बात आती है ट्रेडिंग की, हाँ, तो एक होता है फंडामेंटल ट्रेडिंग और एक होता है वो टेक्निकल ट्रेडिंग कुछ। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या चीज़ है, क्या कंसेप्ट है, कैसा होता है? चलिए, अब देखिए, अभी अगर हम फंडामेंटल और टेक्निकल की बात करें, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में जब हमारा इंटरव्यू चालू हुआ तो मैंने बताया कि मेरे को लास्ट 18+ ईयर का एक्सपीरियंस है। तो मेरा जो नॉलेज है सर वो फंडामेंटल और टेक्निकल बोथ, क्योंकि मैं वही लाइन से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल, आप तो वही काम कर रहे हो। तो अब इसमें ऐसा रहता है कि फंडामेंटल ट्रेडिंग हर कोई
के बस की बात नहीं है। अब उसमें डिफरेंट टाइप के रेशियोज रहते हैं। ओके, कैश फ्लो रेशियो रहता है, ईपीएस रहता है, पीई रहता है, करंट रेशियो रहता है, क्विक रेशियो रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, दुनिया भर की बैलेंस शीट, ये सब हर एक बंदे के समझ पाना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जी। लेकिन टेक्निकल उससे थोड़ा डिफरेंट रहता है। हाँ, फंडामेंटल अगर आप स्टडी करते हैं तो मार्केट में 100% आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, और फंडामेंटल के बेस पे आप लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक रहते हैं उसको अच्छे तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टेक्निकल थोड़ा सा उल्टा है। टेक्निकल में आपको जो रिटर्न मिलते हैं वो 30 to 35% मिलते हैं जी। लेकिन ये जो 35% में जिसकी बात कर रहा हूँ ये फंडामेंटल के 100% पे भारी गिरते हैं। वो कैसे, वो समझा देता हूँ। अच्छा। अब देखिए, टेक्निकल में सिंपल है, कुछ स्टडी रहती है, कैंडलस्टिक पैटर्न रहता है, प्राइस एक्शन रहता है, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग रहती है, डिफरेंट टाइप की स्टडी रहती है। बेसिक लेवल पे आप वो तैयारी कीजिए, डीप नॉलेज लीजिए, कोई भी चीज को आप पहले यानी उसको आप पढ़ो। मेरी पहली प्रायोरिटी है लर्निंग। सही है। अगर आप वहां पे फोकस देंगे ऑटोमेटिक आपकी अर्निंग स्टार्ट होंगी। लेकिन पहली तो पहली प्रायोरिटी आप लोगों को स्टडी को देना है, स्टडी करना है। हाँ। और सर, एक ऑप्शन ट्रेडिंग की कुछ कंसेप्ट आती है इस ट्रेडिंग में, तो वो एग्जैक्टली क्या होता है और क्या वो सेफ होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत सही तुषार भाई, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली जी। अभी क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग, एक अगर हम एक थोड़ा जनरल इन लैंग्वेज में बात करें तो एक हवा बन के रह चुका है। जो सो ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहता है जिसको हमको धीरू भाई अंबानी से कम नहीं चलता अपने आप में। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मेरे को बनना है तो धीरू भाई अंबानी बनना है, नहीं तो नहीं बनना है। प्रॉब्लम ये है कि जितने प्यार से ये जो यूट्यूबर्स है, ये जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है, ऑप्शन ट्रेडिंग को जिस हिसाब से प्रमोट करते हैं, एवरी कॉइन हैज बोथ साइड, हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं। हम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को सिर्फ अच्छी बातें पसंद है, बुरी बातें ना सुनना चाहते हैं, ना एक्सेप्टेबल है। सही है। हम लोग एडमिट नहीं करना चाहते हैं गलती को। अब ऑप्शन ट्रेडिंग हाईली रिस्की प्रोडक्ट है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग काय के लिए बना था, ऑप्शन ट्रेडिंग का इन्वेंशन काय के लिए होता, हेज के लिए हुआ था। लेकिन लोग कोई बताते हैं, जो एक्सपर्ट है वो बताते हैं, नहीं बताते हैं। वो सिर्फ लोगों को ये बताते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग तो डायरेक्ट बताते हैं। अब देखिए, मैं यूट्यूब पे जब लाइव जाता हूँ वेडनेसडे के दिन, थर्सडे के दिन मेरा बैंक निफ्टी पे एक्सपायरी रहता है। मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि अगर आप बिगनर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड करो। बेस्ट है इक्विटी ट्रेडिंग। सबसे पहले इक्विटी ट्रेडिंग को आप फोकस करो। ऑप्शन ट्रेडिंग ये नेक्स्ट स्टेप है। पहले आप इक्विटी में एक्सपर्ट होइए, पहले समझिए मार्केट को। ऑप्शन ट्रेडिंग बिगनर लोगों के लिए विदाउट नॉलेज लेके आप आ रहे हैं तो ये तो सीधी सी बात है कि आप बैल के सामने लाल कपड़ा पहन के डांस कर रहे हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है, बैल तो भूल गई आपको। सही है। हाँ, बहुत ज्यादा रिस्क। सर, स्टॉक मार्केट में अगर हम इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट की बात छोड़ दे तो इसके अलावा भी कोई मीडियम हो सकते हैं क्या पैसे कमाने के? आपके क्या विचार है? नहीं, देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में अदर इनकम की बात कर रहे हैं, इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट छोड़ के, तो देखिए यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। एक एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ। एक प्रोडक्ट रहता है, अगर आपका पोर्टफोलियो है और वो पोर्टफोलियो लास्ट कुछ सालों से वर्क नहीं कर रहा है। अभी देखिए, बीच में मार्केट में देखने को मिला था वोलेटिलिटी नहीं थी, मार्केट में मूवमेंट नहीं था, साइडवे में मार्केट चल रहा था। ऐसे समय में अगर आपके पोर्टफोलियो से अगर आप 5, 10, 20% रिटर्न बन सकता है, उसके लिए एक प्रोडक्ट है जो अपने आप में अभी अवेयरनेस ही नहीं उस चीज का, उसको कहा जाता है SLBM। ओके, स्टॉक लेंडिंग बोरोइंग मैग्नीज्म। ओके। अब ये SLBM क्या रहता है, एक अच्छे से उदाहरण के साथ में समझाता हूँ। लेट्स से तुषार भाई समझ के चलिए आपके पोर्टफोलियो में 1000 ICICI बैंक है। ओके। और अज्यूम कीजिए कि ICICI बैंक का प्राइस चल रहा है 850 रुपए। अज्यूम करने को बोल। यस। अब क्या हो रहा है कि वो आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं, मार्केट साइडवे है। अब उससे आप एक अर्निंग करना चाहते हैं, तो अब देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर आपने एक कंस्ट्रक्शन किया, उसमें कुछ रूम निकाले, आप चाहते हैं कि भाई मेरी एक अर्निंग और चालू हो जाए, तो आप उसको रेंट पे देते हैं। राइट। सेम वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे इसको रेंट पे नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैंडिंग करना। अब जैसे मेरे पास, जैसे आपके पास में, अभी एग्जांपल मैं आपका दे रहा हूँ, अभी आपके पास में 1000 शेयर है ICICI बैंक के। अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो पड़े हुए हैं, तो इस केस में आप उसको किसी को लैंडिंग यानी उसको सिंपल सी बात है, आप किसी को रेंट पे दे सकते हैं। राइट। अब इसके अंदर 2 पर्सन रहते हैं इन्वॉल्व, एक रहता है लेंडर और एक रहता है बोरोवर। अब बोरोवर, ये कॉन्सेप्ट क्या, और
ये कितना सेफ रहता है इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बिल्कुल। तो देखिए सर, इसमें 2 एंटिटी रहती है लीगल, एनएससी और बीएससी, ये इसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ओके। अब समझ के चलिए आपके पास में एक शेयर है, आप क्या करेंगे, आपके जो ब्रोकर है उसको बताएंगे, एक प्लेटफॉर्म रहता है, कुछ प्रोसीजर रहती है, आपको मेल करना रहता है कि सर मेरे पास में ये है, और आपको वो वहां पे सबमिट करना रहता है। अब उसमें ऐसा रहता है कि अभी 5,000 से ज्यादा स्टॉक लिस्ट है स्टॉक मार्केट में। अब 5,000 के 5,000 शेयरों में SLBM नहीं चलता है, वो लिमिटेड शेयर है। अब इसमें क्या रहता है, वो उसका सिंपल सी लिस्ट रहती है, आप NSE की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, ये डेली बेसिस पे आपको अपलोड होते हैं, देखने को मिल जाएगा। इसमें लिक्विडिटी कम रहती है, क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ा है, बराबर है। अब लैंडिंग करने से आपको क्या फायदा है वो समझ लेते हैं, और बोरोवर को क्या फायदा रहता है। लेट से अज्यूम कीजिए मैं बोरोवर हूँ, मैं थोड़ा सा अगर मेरी खुद के पर्सनल ट्रेडिंग हैबिट के बारे में बात करूं तो मैं एज अ बियर प्लेयर हूं। अब इसमें 2 तरह के प्लेयर रहते हैं। अच्छा। एक बुल और एक बियर। ओके। एक तेजी करने वाला और एक मंदी करने वाला। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ICICI बैंक आज तो 840 के रेट पे चल रहा है, 840 चल रहा है, लेकिन ये विद इन 1 मंथ 800 तक चला जाएगा, 40 रुपीज अच्छा खासा नीचे आ जाएगा। बिल्कुल। अब इसके अंदर बेनिफिट ये रहता है बोरोवर का, इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। ओके। आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा, लेकिन इसको ब्रीफ में बहुत रेयर लोगों को पता है। ये जितना भी मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ, शॉर्ट सेलिंग बोले तो वो इंटरडे को ही बोलते हैं ना, वैसा है। अब यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास में कोई चीज डिलीवरी में है तो ही आप उसको सेल कर सकते हैं, बराबर। इतना बेसिक नॉलेज। लेकिन जब हम लोग SLBM में आ जाते हैं, स्टॉक लैंडिंग बोरोइंग मैकेनिज्म, तो इसके अंदर क्या रहता है कि अगर आपके पास में वो स्टॉक नहीं है, आप क्या करते हैं, आप एज अ बोरोवर, अभी जैसे मेरे को लग रहा है कि मार्केट में ICICI बैंक गिरने वाला है, मैं क्या करूंगा, उसके लिए एक फीस पे करूंगा, और आप एक फीस डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई इतनी फीस चाहिए मुझे। ठीक है, सिंपल सा ये फंडा रहता है। अब आपके पास में ही वो शेयर रहेंगे, लेकिन वो शेयर मैं यूज करूंगा। अब ये यूज कितने दिनों के लिए किया जाता है, इसमें जो यानी प्राइमरी लेवल पे जो चालू होता है, ये 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, 1 मंथ से 1 ईयर का रहता है। अब इस पीरियड में मैं आपको क्या करता हूँ, उसका वो फीस देता हूँ। आपके लैंग्वेज में अगर हम बात करें, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, रेंट देता हूँ। अब देखिए सर, इसमें आपका बेनिफिट क्या है तुषार भाई, और मेरा बेनिफिट क्या है वो बता देता हूँ। अभी आपके पास में वो शेयर पड़े थे पोर्टफोलियो में, उसका आपको कोई बेनिफिट तो हो ही नहीं रहा था। अब आपने सिंपल वो लैंडिंग पे चढ़ाए, और वही चीज मैंने आपसे बोरो किया हूँ, तो मैं आपको इसकी एक फीस दे रहा हूँ जी। अब इसमें बेनिफिट और बहुत सारे। अब जैसे कि एक स्टार्टिंग बताता हूँ। अब जितने दिन के लिए मैंने आपसे शेयर लिया हूँ, इस पीरियड में अगर आपको उस शेयर पे बोनस, डिविडेंड, स्पेशल बोनस या स्पेशल डिविडेंड कुछ भी मिलता है, ये सब डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाके जमा हो जाता है। ऐसा नहीं कि चलो भाई मैंने आपसे बोरिंग किया हूँ, ऐसा नहीं कि चलो मैंने आपसे बोरो किया हूँ तो वो मेरे पास में नहीं। मेरा बेनिफिट क्या है अब वो समझ लीजिए जी। अब समझ के चलिए 840 का भाव था ICICI बैंक का, 840, और मार्केट क्रैश हुआ और वो 40 रुपए नीचे आया। अब आपके जो 1000 शेयर है, सीधा सीधा 40 रुपए एक शेयर के पीछे, तो 1000 शेयर के पीछे कितने हो गए, 40,000 रुपीज। सही है। तो ये मेरा बेनिफिट है। ओके। अब मेरा जब काम हो जाता है, मैं आपको रिटर्न कर दिया एक सेकेंड। अब समझ के चलो आपको भाई वो बेचना है या और कोई रीजन है, तो आप वो बेच भी सकते हैं। ओके। तो ये ऐसे बेनिफिट रहते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। हाँ, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप, या मैं गलत हूँ, तो टेक्निकल जरूरी है या नहीं है? सर टेक्निकल मस्ट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप गलत है, बिल्कुल आप सही है। देखिए क्या होता है कि मैंने जैसा बताया, फंडामेंटल स्टडी करना सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। सही है। लेकिन टेक्निकल में एक लिमिटेड चीज के साथ में हम बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके बहुत सही डायरेक्शन में, अब उसमें भी प्रॉब्लम बता देता हूँ। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स की स्टडी है। लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या होता है, अभी मैं करता हूँ प्राइस एक्शन, और दूसरे टाइप की स्टडी रहती है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है जी। अब उसके अंदर क्या होते हैं कि आप मेरे को भी फॉलो कर रहे हैं, दूसरे को भी फॉलो कर रहे हैं, तीसरे को भी फॉलो कर रहे हैं,
वो एंड ऑफ द डे सब मिक्स हो जाता है। सही। तो ऐसा प्रॉब्लम रहता है। तो बेस्ट वे ये रहता है, अगर आप प्राइस एक्शन करना चाहते हैं प्राइस एक्शन कीजिए। अगर आप इंडिकेटर में एक्सपर्ट हो चुके हैं, कोई पर्टिकुलर एक इंडिकेटर को लीजिए, उसमें ट्रेडिंग कीजिए, कोई एक चीज को फॉलो कीजिए, टेक्निकल में भी। ऐसा नहीं कि कुछ की कुछ कर रहे हैं। सर एक और टर्म आता है शेयर इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड्स, तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए तुषार भाई, सवाल एकदम आपका वाजिब है। अब इसका थोड़ा सा जवाब घुमा के दूंगा जी। अब लेट से अज्यूम कीजिए आप ऐसा खाना ना खाते हुए ऐसा खाना खा रहे हैं। ओके ओके ठीक है। वो कैसे? देखिए सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड सेफ है। अब वो किसके लिए? भाई मेरा 5 to 9 का जॉब है, सॉरी मॉर्निंग में 10 to 9 का जॉब है, 10 to 8 का जॉब है, मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास में उतना टाइम नहीं है, फंड है लेकिन कुछ करना चाहता हूँ, तो बेस्ट है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, एक बंदा रहता है जो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड ये सारा मैनेज करने का काम उसका रहता है, जिसको अपन बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर। ओके। पर वो कंपनी उसको अपॉइंट करती है और वो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है, SIP कीजिए, लमसम कीजिए, तो वो मैनेज करता है। ओके। अब इसमें प्लस पॉइंट भी बता देता हूँ, एक यानी ड्रॉबैक भी बता देता हूँ और उसके प्लस पॉइंट भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप प्लस पॉइंट ये है कि आपका टेंशन नहीं, वो सब मैनेज करके दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब माइनस पॉइंट ये क्या है, जो म्यूचुअल फंड रहता है उन पे एक जो सेबी रहती है वो बोलती है कि सिर्फ आप अच्छे शेयरों को मत लो, जो A ग्रुप के B ग्रुप के सभी शेयरों को उनको इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी रहता है। ओके। ऐसा नहीं कि भाई रिलायंस है, ब्लू चिप शेयर है तो सिर्फ रिलायंस उठा लिया, SBI उठा लिया, ICICI नहीं। जो उसके अलावा इसमें सेबी ने कैटेगरी दे के रखी है स्टॉक की, A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप, ओके, अलग अलग कैटेगरी। तो उनको सभी जो शेयर रहते हैं एज पर जो नॉर्म्स सेबी के रहते हैं उसको फॉलो करना रहता है। ये हो गया ड्रॉबैक। अब ड्रॉबैक ये है कि अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, अल्टीमेटली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ रहता है? म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। यस, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टमेंट। यस। अल्टीमेटली तो वहां पे भी रिस्क ही है जी। अब खुद से इन्वेस्टमेंट करते तो फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, वो समझ लीजिए। अगर मुझे लग रहा है SBI अच्छा है, बिल्कुल मैं SBI लूंगा। अगर मुझे लग रहा है रिलायंस, टाटा मोटर अच्छा, टाटा स्टील अच्छा है, मैं वो लूंगा। एक रहता है SIP जो आप करते हैं म्यूचुअल फंड में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एक रहता है SEP। ओके। अब ये कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान। ओके। अभी कुछ शेयर ले लीजिए आप, और पोर्टफोलियो बनाने का एक तरीका रहता है। अगर आप उस वे से गए तो टाइम पड़ा तो म्यूचुअल फंड से भी आप अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। ओके। ऐसा नहीं, लेकिन दोनों भी चीज अच्छी है। अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन रिस्क नहीं लेना चाहता, बहुत बेस्ट है म्यूचुअल फंड। उसके पास में अगर टाइम नहीं है ना, तो बेस्ट है कि वो म्यूचुअल फंड के साथ में जाए। हाँ, अगर टाइम है, ये सारी चीजें प्रॉपर वे से मैनेज करता है, तो SEP बेस्ट ऑप्शन है। सर जी मुझे और एक बात पूछनी है, ये कॉल्स के बारे में, जो टिप प्रोवाइडर्स होते हैं और जो हमको कॉल करके बताते हैं कि सर जी आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ इन्वेस्ट कीजिए, तो इनमें कितनी सच्चाई है और हम कितना उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? जो फोन करते हैं कि सर हाँ यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, ऐसा। सर देखिए, एक हिंदी में बहुत मशहूर कहावत है, जब तक 4 बेवकूफ जिंदा है, एक अक्लमंद पेट भरेगा। सही है, सही है, सही है। अब ये चीज समझ लेते हैं अपन कैसा क्या है। जी सर सिंपल सा है ये। जो अभी देखिए बहुत सारे जो सेबी के रूल्स है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं जी। बहुत सारे, अरे सर ये तो टेलीफोन वाले वो कहाँ से बात कर रहे पता नहीं। अब यहाँ पे लाइव देखिए, कोई यूट्यूबर है, कोई टीवी पे एक्सपर्ट आते हैं, कितने लोगों के ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है, कितने लोगों पे एलिगेशंस लगे हुए हैं, बराबर। अब ये टिप प्रोवाइडर का फंडा बता देता हूँ, बहुत आसान है। क्या करना है, सिंपल अपने को एक बंदा हायर करना है, उसको बैठा देना है, रैंडम कॉल लगा, बस वो रैंडम कॉल लगाएगा, उसके बाद में 100 लोगों को कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया है लोगों के लिए, जो बिगनर रहते हैं, ट्रैप होते हैं जी। भाई रेडीमेड मटेरियल मिल रहा है हमको जी, क्या बोलते वो हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। सही है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ लोगों से टिप लेना है और इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। अब यहाँ पहले तो फंडा बताता हूँ। आज के तारीख में अगर आपको नॉलेज है, बराबर है,
तो यार वो आप नॉलेज दूसरों को क्यों बांटेंगे? जो आपके पास में पैसे बनाने का फॉर्मूला है, आपके पास में पारस पत्थर मिल गया है, तो आप जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के डंका क्यों बन जाएंगे कि आओ मेरे पास में पारस पत्थर है, सोना बनाओ, आओ पारस पत्थर है, सोना बनाओ? कोई नहीं करेगा, कोई रीजन नहीं है। पहला। सेकंड, इनका फंडा क्या रहता है? ये लोग क्या करते हैं, 100 लोगों को फोन लगाए, 100 लोग कन्वर्ट हो गए, हाँ चलो भाई फ्री फंड का है। अब वो 100 में से वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 50। अभी SBI उदाहरण के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, SBI 50 जनों को बोलेंगे बाय करो, 50 जनों को बोलेंगे सेल करो। बॉस, दो में से एक चीज तो चलना है ना। सही है। एक तो बाय चलेगा, एक तो सेल चलेगा। सही है। अब समझ के चलो बाय चल गया, सेल वाले नाराज हो गए, अब उसमें भी 1.5 शाने रहते। टू बी वेरी फ्रैंक, वो क्या करते, अरे आपके वजह से तो हमको लॉस हो गया। तो ये जो टिप प्रोवाइडर रहते ये लोग क्या करते, सर हम लोग एक बार और आपको टिप देते, ये देखिए ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, वैसा प्रॉब्लम हो गया था, उनको कन्विंस करते। फिर उसमें जो 50 जन रहते हैं, 50 में से भी फिर 50% को बाय और सेल कराते हैं। फिर कुछ को दे देंगे टाटा मोटर बाय करो 25 को, और 25 को दे देंगे टाटा मोटर सेल। अब दो में से एक चीज चलेगा। बिल्कुल। एंड में जो फिल्टर होके डाटा रह जाता है, उनसे वो लोग फीस चार्ज करते हैं। ओके। अब ये फंडा रहता है, जो बिगनर मोड पे लोग रहते हैं, जो ट्रेडर रहते हैं, उनको समझता नहीं है और वो इसमें ट्रैप होते हैं। योगेश भाई, आपसे एक फैक्ट बता रहा हूँ। एक बंदा मिला मेरे को जस्ट अभी, नियर अबाउट 8 दिन हो गए। टिप के चक्कर में महाशय ने 19 लाख रुपए लगा दिए। 19 लाख टिप के चक्कर में। और एक तो ऐसा बंदा था जो उसने 2 जनों को दिया टिप के लिए पैसे, एक जने को 10 लाख दिया, एक जने को 9 लाख दिया। एक है XYZ यूट्यूबर, उसके ऊपर अभी बहुत सारे एलिगेशंस लगे, बाकायदा से भी उसका वेरिफिकेशन चालू है। ओके। उसका चैनल वैनल सब बैन करने में आया हुआ है। बाप रे। अब देखिए, तो इससे पता चलता है कि भाई इसमें कितनी सच्चाई है और कितना ये वैलिड है, कितना आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये तो सोचने की बात है। सर, एक लास्ट मेरा सवाल है आपसे कि अगर कोई बंदा नया है, जिसको एक्सपीरियंस भी लेना है, जिसको सीखना भी है और डेवलप भी करना है, तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे स्टेप बाय स्टेप, या एक टिप अगर कह लो कि अगर आपको ये टिप देनी है तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली टिप तो मेरी सबके लिए एक रहती है, कॉमन रहती है, कि एक कहावत है कि खुद के मरे हुआ स्वर्ग दिखता नहीं। बराबर, राइट। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप किसी का मत सुनो। हम शेयर मार्केट में कैसे आते हैं, मेरा भाई कर रहा है, मेरा फ्रेंड कर रहा है, मेरा दोस्त कर रहा है, वो टिप दे रहा, 10 बार उसने टिप दिए, 10 बार उसको प्रॉफिट हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, 11वीं बार उसको लॉस हुआ, आपको लॉस हुआ। 11वीं बार का जो जादू रहता है वो बड़ा विचित्र रहता है। ओके। जो 10 बार आप कमाते हैं ना, वो 11वीं बार में वेनिश कर देता है मार्केट। सही है, यानी सही है। 0 बटा सन्नाटा। यस यस। तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, जी, NISM के एग्जाम दो। एक सेकेंड, दुनिया भर में अभी बहुत सारे यूट्यूबर है, मैं किसी के बारे में मैं नहीं बोलूंगा कि सही है या गलत है, सही है। किसी एक जने को फॉलो करो, कोई भी एक जने को फॉलो करो। आप 10 जनों को फॉलो करेंगे तो उसमें कैसा रहता है कि सबका मेथड अलग रहता है। हो सकता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जैसा मैं प्राइस एक्शन करता हूँ, मेरे पास में कहीं बाय आ रहा, और सामने वाला कोई दूसरा बंदा है, वो उसका कुछ मेथड अलग है, को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेल आ रहा। अब एक बंदा ऐसा है जो मेरे को भी फॉलो कर रहा, उसको भी फॉलो कर रहा। एंड ऑफ द डे ना वो मेरे को प्रॉपर फॉलो कर पाएगा, ना उसको कर पाएगा, वो खुद होके कंफ्यूज हो जाएगा। सही है। सेकेंड, आप ऐसे ग्रुप बनाओ, जैसे देखिए अभी अपने पास में व्हाट्सएप है जी, दुनिया भर के ग्रुप देखने को मिल जाएंगे, फ्रेंड्स का देखने को मिल जाएगा, फैमिली का मिल जाएगा। लेकिन फाइनेंशियली मार्केट में जो एजुकेशन रहता है फाइनेंस मार्केट से, उसका अवेयरनेस से रिलेटेड कोई ग्रुप है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल इस बात पे लोगों ने ध्यान देना चाहिए। और वो ग्रुप में वही चीज हो। अभी देखिए, मैं अगर मेरी बात करूं जी, तो मेरी पहला फोकस, पहली प्रायोरिटी लर्निंग है। अगर आप लोगों को लगता है कि टेक्निकल सफिशिएंट है, गलत। आपको लगता है कि फंडामेंटल सफिशिएंट है, तो भी गलत। आपको टेक्निकल का भी नॉलेज चाहिए, फंडामेंटल का भी चाहिए, और मास्टर स्ट्रोक है जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट रहता है। अभी आपको पता ही नहीं रहता है, आप देखते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, बैंक निफ्टी गिर गई, निफ्टी गिर गई, निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी ऊपर है, बस। नहीं, वैसा नहीं। जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट रहते हैं ना, उसका इफेक्ट पड़ता है। आज के तारीख में वर्ल्ड में जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को लीड करता है वो है US के मार्केट।
ओके। अब यूएस के मार्केट में बहुत सारे डाटा पॉइंट रहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड कुछ डाटा आते हैं जी। हमें पता ही नहीं। हम एक बेसिक बंदा रहता है, कोई कहीं से कुछ टेक्निकल सीखता है, वो क्या करता है, हाँ चलिए आज मार्केट खत्म हो गया, ओवरऑल जो यहाँ पे अभी दिख रहा है एक बुलिश मार्केट है, एक बेरिश मार्केट है, उसका ट्रेडिंग सेटअप बन गया, सेकेंड डे मार्केट ओपन होता है, 9:15 बजे वो ट्रेड लेता है और आधा घंटा 30 मिनट 15 मिनट उसके मार्केट फेवर में चलता है, देन आफ्टर मार्केट वहाँ पे उसके अपोजिट जाता है जी। और वो बोलता है कि टेक्निकल गलत है। टेक्निकल कभी गलत नहीं होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ में उसको ये नहीं पता है कि लास्ट नाइट में जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसमें क्या मूवमेंट हो चुकी है, क्या ऊपर नीचे हुआ है। तो ये सब भी उसको समझना जरूरी है। तो ऐसा आप करेंगे तो बेस्ट रहेंगे। तो बेसिकली पूरी एक जर्नी ही है, और साथ ही साथ मैं अपने लिसनर्स को भी अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है तो सर आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। सर की एकेडमी है, आप सर के पास जाइए, गाइडेंस लीजिए, खुद को एजुकेट कीजिए और उसके साथ ही साथ एक्सपीरियंस लेके फिर अपना पैसा बनाइए। तो आई होप कि आज का जो हमारा कॉन्वर्सेशन रहा है उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, और इसी के साथ सर आप हमारे शो में आए, आपने अपना इतना सारा समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए थैंक यू सो मच। बिल्कुल तुषार सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और चलिए बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन रहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।